मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आप सबको पता है कि जो मानसून विड्रॉ होते होते रुक गया था और बारिश की गतिविधियां पूरे भारत को देखने को मिली थी। लगभग हर राज्य में बारिश हुई थी। केवल जो पश्चिमी गुजरात है और पश्चिमी राजस्थान है वही इलाके शुष्क रह गए थे। अब मानसून जैसे ही वो बारिश की गतिविधियां रुकी, ट्रफ लाइन हटी और जो हवाएं बदली, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार 2 या 3 दिन से हवाएं चलना शुरू हुई, जिससे कि बारिश रुक गई, तापमान बढ़े, धूप निकलना शुरू हुई और साथ ही साथ मानसून ने बहुत तेजी से विदाई ली। और अब जो मानसून है वो पूरे पहाड़ों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाके और झारखंड के कुछ इलाकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पूर्वी जिलों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश से और उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात से विदा हो चुका है। और अब जो कंडीशन है वो फेवरेबल है कि पूर्वी भारत से भी अब जल्दी मानसून विदा ले लेगा। और अगर देखा जाए तो इस समय जो मानसून की ये लाइन है, आप देखिए 5 अक्टूबर को जहां तक, यानी 5 अक्टूबर तक इस इलाके से मानसून यूजुअली विदा हो जाता है, लेकिन अभी भी ये 14 अक्टूबर को विदा हुआ, यानी कि कम से कम 9 दिन की देरी इस बार हुई है मानसून की जो नॉर्मल डेट है उससे, यानी कि मानसून को विदा होने में काफी ज्यादा समय लगा है। तो अब ये जो कंडीशन है वो ऐसी फेवरेबल होती जा रही है कि हमें उम्मीद है कि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ साथ कुछ और इलाकों से भी मानसून अगले 1-2 दिनों में विदाई ले लेगा। और अगर देखा जाए तो जो वेदर सिस्टम है वो आप देखिए एंटी साइक्लोन बन चुका है पश्चिमी राजस्थान पर। जो एंटी साइक्लोन जो शुरू में बना था, हमने देखा था 20 तारीख से पहले बना था, 20 सितंबर से पहले। और उस समय क्या हुआ था कि जैसे ही एंटी साइक्लोन हुआ तो 20 सितंबर को मानसून कुछ इलाकों से हट गया। क्या होता है कि जब एंटी साइक्लोन का मतलब होता है कि हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में जब हवाएं घूम रही होती हैं तो वो अर्थ का जो रोटेशन होता है उसके हिसाब से वो नीचे की तरफ बैठती हैं। और जब नीचे बैठती हैं हवाएं तो सबको पता है कि नीचे जब जैसे ऊपर उठेंगी हवा तो ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है तो हवा ठंडी होती है, एक्सपेंड होती है, कंडेंस होकर के उसमें जो नमी बनती है, नमी होती है वो बादल बना के बारिश करती है। लेकिन अगर वही हवा नीचे की तरफ बैठती है तो नीचे आके वो गर्म होती है और बादल नहीं बनते, आसमान साफ हो जाता है और बारिश नहीं होती। और यही इस बार ये जो भी एंटी साइक्लोन बनता है ये इंडिकेशन होता है कि मानसून की विदाई का। तो ये क्या हो रहा है कि इस तरह से हवाएं चल रही हैं। आप देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं हैं। इस इलाके में कोई भी, यानी कि बड़ी वाटर बॉडी जैसे कि समुद्र है, यहाँ पर इस तरह का कोई समुद्र या बहुत बड़ा पानी का स्रोत नहीं है जिससे कि उसमें नमी आए, इसीलिए सूखी हवाएं होती हैं जिससे कि ये मानसून को हटा देती हैं। अब क्या होगा कि हमें उम्मीद नहीं है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान पूरे पहाड़ों पर और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके और गुजरात में बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है जो 19 और 20 तारीख को एक बार फिर से पहाड़ों पर बारिश देगा। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के 3rd वीक से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़े से उग्र होने लग जाते हैं और इंटेंस होने लग जाते हैं और ये फिर नवंबर में और नवंबर-दिसंबर में बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। उस समय हैवी स्नोफॉल देते हैं और ये जनवरी तक भी रहते हैं, यानी कि दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखती है। तो अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा 19-20 तारीख को, वो पहाड़ों की, यानी कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात देगा, यानी स्नोफॉल दे सकता है और निचले इलाकों में बारिश देगा। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सीरीज अब शुरू होने वाली है और ये मतलब कि एक हफ्ते के लगभग गैप में आना शुरू हो जाते हैं, 1-2 दिन तक रहते हैं और कभी कभी सीरीज होती है, एक के बाद एक आते हैं तो 2-3-4 दिन तक हैवी स्नोफॉल देते हैं और उसके बाद ये जैसे कि अवलांच वगैरह की खतरा बढ़ जाता है। और इस तरह का अभी तो मतलब ये है कि ऊंचे पहाड़ों पर ही स्नोफॉल होगा 19-20 तारीख को, तो अभी वहां जाने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर ही आप स्नोफॉल देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होगा और अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू होगा, स्नोफॉल की संभावना शिमला तक अगर नजर आएगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा और आप जाकर के स्नोफॉल देख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ का मौसम शुष्क रहने वाला है। पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं तो पूर्वी भारत में भी अब बिहार वगैरह में और झारखंड में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है।
छुटपुट बारिश की गतिविधियां एक दो स्थानों पर पूर्वी बिहार और दक्षिणी ये झारखंड में दिखाई देंगी। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे क्योंकि यहाँ पर हवाएं यहाँ पर भी थोड़ी सी अभी उत्तर पश्चिमी आने लग जाएगी। लेकिन जो गंगेय पश्चिम बंगाल है, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, कोंटई, पुरुलिया, बांकुड़ा, 24 परगना, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में बहुत हल्की बारिश रहेगी, लेकिन जो गंगेय पश्चिम बंगाल है या मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। उसी तरह से ये जो इलाका है यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक रहने की संभावना नजर आ रही है और कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उड़ीसा के कई इलाके अभी भी बारिश देखेंगे और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जो जिले हैं यानी कि दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी क्योंकि जो मानसून आपने देखा है कि जो विड्रॉ हो चुका है ऑलरेडी, तो वो ये जो इलाके हैं यहाँ से हुआ है, यानी कि ये यहाँ से लेकर के और एक मिनट जो पूरे इलाके हैं यानी कि पूर्वी इलाकों से तो अभी नहीं हुआ, लेकिन ये उत्तर प्रदेश को पूरा इलाका छोड़ चुका है, बिहार के कुछ इलाकों को, यानी कि इन सारे इलाकों से इस तरह से चला गया है। तो अब जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में बारिश होगी अगर, और पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात शुष्क रहेगा, यहाँ तापमान धीरे धीरे अब बढ़ेंगे, यानी कि अब दिन के टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और लेकिन रात ठंडी होगी। तो क्या होगा कि दिन और रात के टेम्परेचर में जो डायगोनल वेरिएशन जो होता है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो और ये जो महाराष्ट्र के उत्तरी जिले हैं यानी कि जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, जैसे कि गोंडिया हो गया, नागपुर, अकोला, अमरोती, जलगांव, मालेगांव, नासिक, ये सारे जो इलाके हैं ये सारे इलाके अब शुष्क हो जाएंगे, यहाँ बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन मध्य महाराष्ट्र और जो दक्षिणी इलाके हैं, कोकण एंड गोवा के दक्षिणी भाग हैं और मराठवाड़ा के इलाके, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, जैसे कि हिंगोली, लातूर, जलना, नांदेड़, परवनी, उस्मानाबाद, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और जो पुणे वगैरह तक भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और जो कोकण एंड गोवा में, मुंबई वगैरह में कल से बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और धीरे धीरे मौसम शुष्क हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि कल बारिश हुई थी। और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तेलंगाना में अगले 24 घंटों तक हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक रहेंगी, उसके बाद यहाँ पर भी कम हो जाएगी। लेकिन जो साउथ इंटीरियर कर्नाटका है यहाँ पर बारिश अच्छी होगी, रायलसीमा में, तमिलनाडु में अच्छी बारिश की संभावना है। केरल के जो दक्षिणी जिले हैं उन इलाकों में मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ है ये और नीचे आ जाएगी और यहाँ पर जो एक कह सकते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है और केरल में भारी बारिश की संभावना है। उसी तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के मानसून अब धीरे धीरे पूरी तरह से विदा हो जाएगा ज्यादातर इलाकों से और नॉर्थ ईस्ट मानसून आने की संभावना प्रबल होती जाएगी। जो मैं उम्मीद है कि प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और 20 अक्टूबर के आसपास से चेन्नई वगैरह इस इलाके में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लग जाएंगी। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।